तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और मोती के बारे में और साथ ही में स्मॉल वर्ल्ड के बारे में यान के ने एक छोटा सा केस यहाँ पे किया था जो सुने सामने से नो टीएन कहता है आपका जो आधा केस है ना, आधा केस यहाँ पे ठीक है, बाकी आधा में आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। आपने ये बोला कि जो मोती है ना, मोती स्मॉल वर्ल्ड में आने का रास्ता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये जो स्मॉल वर्ल्ड है ना उस मोती के अंदर ही, हाँ ये मोती के अंदर ही ये छोटी सी यहाँ पे दुनिया है। जो सुनते यान के सामने से कहते क्या ऐसी बात है, फिर तो जो मोती है ना वो पक्का यहाँ पे इंपेरियर आर्टिफैक्ट होगा। जो सुनते टीएन कहता हाँ वो इंपेरियर आर्टिफैक्ट, हमारे पास जो टोटल दो इंपेरियर आर्टिफैक्ट है ना, दोनों में से एक मोती वाला आर्टिफैक्ट भी आता है। जो सुनते यान के सामने इसके तहत दो, एक वो थंडर बीड वाला है, थंडर एनिलेशन बीड कहा जाता है जिसमें से बिजली रिलीज होती है जो कि उस बुढ़ाओ के पास था, और दूसरा भाई ये वाला यहाँ पर है जो आपने यहाँ पे यूज किया ना, या जो सुनते सामने से टीएन कहते हैं यस आपने एग्जैक्टली यहाँ पे सही गेस किया, ये दोनों इंपेरियर आर्टिफैक्ट है ना, हमारे जो ग्रेट इंपेरियर यहाँ पे थे ये उन्हीं का आर्टिफैक्ट है जो कि जनरेशन टू जनरेशन भाई यहाँ पे पास होते चला आ रहा है। और इतने सालों से वो जो मोती तो बंदे ने यूज किया, काफी सारे बंदों ने, और अभी के लिए भाई वो एल्डर भाई यहाँ पे यूज कर रहा था, लेकिन ये वाला जो मोती है ना, ये वाला मोती अभी तक यहाँ पे कोई यूज नहीं कर पाया था, कोई अच्छे से रिफाइन नहीं कर सकता था। मैंने यहाँ पे रिफाइन किया लेकिन उतने अच्छे से रिफाइन नहीं हुआ। जी चेक में देखो तुम आसपास का मॉल यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे इनकम्प्लीट है, और ये बात पक्का भी एल्डर ये ने आपको नहीं बताया होगा, उसको खुद यहाँ पे नहीं मालूम कि भाई मोती मेरे हाथ में है, मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे ये कर लिया। भाई क्या बोलते हैं भाई, अच्छे से रिफाइन नहीं, उतने अच्छे से लेकिन रिफाइन यहाँ पे कर लिया। जी चेक में आधा तो कंट्रोल मेरा भी इसके ऊपर यहाँ पर है। जो सुनते सामने से यान के बोलता अच्छा मैं समझ गया, सामने से फिर यान ये भी कहता हाँ लेकिन ये जगह पे ना अगर आप सोचोगे कि अभी स्पेस फाड़ूंगा, स्पेस फाड़ के यहाँ से निकल जाऊंगा, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये दुनिया का प्रिंसिपल, ये दुनिया का जो भी लॉ है ना, हमारे दूसरे दुनिया से जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां से एकदम अलग ही है, तो इसलिए रहने दो, यूजलेस रहेगा। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा ऐसी बात देखा, लेकिन मैं ट्राई यहाँ पे मारना चाहूंगा, ट्राई मार के देखना चाहूंगा। जो सुंदर यान कहता है आपको ट्राई मारना, आप ट्राई यहाँ पे मार सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि सामने से क्या और कैसे होता है। तो यान के अपने स्पेस फाड़ के ऐसे आर पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जा पाता, वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि सामने से ये टीएन ने रोक दिया था और कहता है ये दुनिया का जो भी लॉ, जो भी प्रिंसिपल है ना भाई, सामने से मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई मोती के अंदर की दुनिया, मोती को भाई मैंने यहाँ पे अधूरा यहाँ पे रिफाइन किया है, इसलिए जो सुंदर सामने से और ये भी कहता है यान का मैं सब चुपचाप ऑपरेशन करो और मुझे स्पेस के बारे में जितना हो सके उतना अच्छे से सिखाओ। जो सुंदर यान के सामने से दबे तेरे साथ ऑपरेशन में जिंदगी में कभी भी करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और देख ले भाई सामने से तुझे क्या लगता है कि वाकई में तूने पूरी दुनिया पे यहाँ पे कंट्रोल पा लिया, छोटे से दुनिया में तो मुझे रोक लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होने का नहीं है। और यान के अपना ये बुला लेता है, क्या बोलते हैं भाई अपना ये, अरे यार अपना फायर बर्ड बुला लेता है कि इसके साथ यहाँ पे लड़ाई करूंगा, और ये भी कहता है कि तुझे वाकई में स्पेस के बारे में पढ़ाई करना है तो अगले जन्म में यहाँ पे करना चाहिए और मेहनत करके, कि भाई ये जन्म में तो जिंदा रहने वाला नहीं है। जो सुनते टीएन कहता है अच्छा ऐसी बात देखा, फिर तो लगता है यहाँ पे लड़ाई करना पड़ेगा। और यान के जो पक्षी सबसे पहले था ना, वो पक्षी को यहाँ पे गायब कर देता है, और यान कैसे कहते टेंशन मत लो, खाली गायब हुआ है उसको ऐसा समझो भाई बाहर वाली वर्ल्ड में भेज दिया ताकि हमें आके यहाँ पे डिस्टर्ब ना कर सके, यहाँ पे खाली हम लोग लड़ाई करेंगे। और यान कैसे ये भी कहता भाई आखिरी बार मैं तुझसे यहाँ पे कह रहा हूँ भाई चुपचाप हार मान जा, मुझे यहाँ पे स्पेस के बारे में और सिखा, वरना यार देख ले बाद में बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरा होगा। जो सुंदर यान के बोलता है चल चल तुझे क्या लगता है तू मुझे छोटे से दुनिया में यहाँ पे फंसा दिया, तो फंसाने बाद यहाँ पे सब कुछ कर लेगा, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी करने वाला नहीं है, चुपचाप यहाँ पे फाइट करना है तो कर। जो सुंदर वो भी कहता हाँ भाई मुझे तो यहाँ पे फाइट करना है, इसलिए भाई मैं तो फाइट करने को तैयार हूँ, ये ले, और एक मौका मारने के लिए आगे यहाँ पे हमला करता है। तो यान के जो स्टोन पपेट यहाँ पे स्टोन पपेट को सामने लाके खड़ा कर देता है, तो जो मुक्का ना स्टोन पपेट को लगता है तो ये पीछे सट जाता है और कहता है साले अच्छा एक और भारी बंदा आ गया, कोई बात नहीं मैं तुझे भी उसके पक्षी जैसा यहाँ पे बाहर भेज दूंगा। और बाहर भेजने के लिए कोई ऐसा हाथ से यूज करता है, इसके बाद ना उसके हाथ में स्पेस जैसा हल्का सा कुछ छाता था जिसके अंदर ऑब्जर्व करके बाहर साइड यहाँ पे भेजता था, तो ऐसे बाहर भेजने होता, लेकिन यान के ना उसका जो भी स्पेस जैसा चीज था जिसे वो बाहर भेज रहा था उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो बाहर साइड यहाँ पे भेज नहीं पाता। यान के कहते हुआ यार तू पूरी दुनिया पे उतने अच्छे से भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अब सामने से वो भेज नहीं सकते, दोनों भाई अटैक करने के लिए एक दूसरे के पास यहाँ बढ़ते हैं और एक दूसरे के यहाँ पे मुक्का मारते हैं, एक दूसरे को मुक्का लगता है और दोनों पीछे आते हैं। यान यहाँ पे सोचते कह रहे यार इस लौंडे ने मेरा मुक्का इतना आसानी से सह लिया, उसका फिजिकल पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग मैंने सोचा नहीं था कि होगा। उतने में जो स्टोन पपेट अपना जो वेपन था लेकिन इसके पास बड़े फटाक से बढ़ जाता है, वो भी हिल जाते कह रहे बाप इतना फास्ट, और सामने से अटैक कर भी देता है, उसको अटैक लगता है और दूर जाकर से ढम गिरता है, और जैसे गिरने को धुआं हटता है सामने से यान के उसके पास जाता है और उससे कहता है बता भाई कैसा लगा ये अटैक। जो सुनते सामने से यान कहता अच्छा ये अटैक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, मानना पड़ेगा भाई तू तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के तू पूरे शैडो स्टार का ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, ये ऐसा कह सकते भाई पूरे स्टेरी स्काई का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता था, लेकिन क्योंकि अब तेरी मुलाकात मेरे साथ यहाँ पर हो चुकी है तुझे ये मौका नहीं मिलने वाला है। और अपनी शी की पावर यहाँ पे यूज करने वाला था लड़ाई करने के लिए, तो सामने से यान की बोलता अच्छा शी की पावर तो मेरे पास भी यहाँ पर है, चलो हो जाए। और दोनों के बीच यहाँ पे काफी देर से लड़ाई चालू थी, एक दूसरे पे अटैक खाली किए जा रहे, दूर से जो ठंडा अटैकों का लीडर वो भी ऑफकोर्स यहीं पड़ता है, वो भी देखते जाता है कि यहाँ पे जो यान के ना और लगभग एकदम बराबर के बीचों फाइट यहाँ पे चालू, उसके बीचों तियान के बीच और जो तियान यहाँ पे भाई
पैरासाइट का लीडर है, अर्जेंटाइन स्टेट का 3rd लेवल का बंदा है, तो भी उसके साथ एकदम बराबर लेवल की फाइटिंग चालू है। और सामने से उसमें यान के हमला करते करते यह रुक जाता है और रुकते हुए कहता भाई ये जगह पे तू लाकर फाइट करने का जो तेरा डिसीजन ये था ना, ये सबसे बेकार डिसीजन यहाँ पे था। और 5 एलिमेंट स्वॉर्ड QI टेक्निक जो इसने सीखा था उसका यहाँ पे मुक्का तैयार करता और उससे यहाँ पे मुक्का मारता और उससे मुक्का मार मार के पीछे साइड यहाँ पे ढकेलता है और पीछे से स्टोन पपेट को आवाज देते कि अभी तू भी वहां से मार, तो पीछे से भी अपना जो वेपन था उससे हमला यहाँ पे करता है, तो उसको चोट लगती है, बहुत खून निकलता है, अब चल भी नहीं पाता और जमीन पे ऐसा गिर जाता है। धीरे धीरे बेहोश होने वाला था तो यान के उसके पास जाता और कहता है कि हौले हौले मरना मत और बेहोश होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे देर साथ कुछ सवाल यहाँ पे पूछना है। उसका जो बाजू में था ना थंडर टाइकून का लीडर, वो यान कैसे कहता है देखो यार मुझे छोड़ दो, मुझे मारने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं जब स्टार्टिंग में तेरे ऊपर हमला किया था उस समय भाई इस कमीने ने मुझे यहाँ पे बोला था जिस चक्कर में मैंने किया था तो इसको मार दे, तेरा बदला पूरा हो जाएगा, जो मेरे से गलती हो गई उसके बाद मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ। जो सुनता यान के बोलता है माफी मांग से कोई भी मतलब होने वाला नहीं है, ओके ठीक है बाय, और अपने स्टोन पपेट को ऑर्डर दे दे कि भाई तू इसको यहाँ पे जान से मार डाल, थंडर टाइकून को लीडर को मार डाल, तो मारने के लिए उसके पीछे भाग जाता है, मतलब वो मार ही देता है समझो। और इससे पूछता ये जो था ना टियान, उससे यान के पूछता बता भाई तुझे यहाँ पे कैसे मरना है। जो सुनता है सामने से वो कहता है भाई तू मुझे नहीं मारेगा, तू मुझे वाकई में यहाँ पे नहीं मारेगा, अगर तुझे मुझे अगर मारने को रहता है तो मुझे मार डालता है, ये फालतू सवाल यहाँ पे नहीं पूछता। तो सामने से यान की बोलता तुझे क्या लगता है मैं तुझे जान से यहाँ पे नहीं मारूंगा। जो सुन वो कहता है जान से मारेगा लेकिन एटलीस्ट जब तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलते तो जब तक मुझे यहाँ पे मारने वाला नहीं है, क्योंकि तुझे यहाँ पे ऑफकोर्स डर लग रखे, तूने अगर मुझे यहाँ पे जान से मार डाला तो मैं सामने से मतलब यहीं पे फंस जाएगा, तो यहीं पे फंस जाएगा भाई, मुझे खाली रास्ता मालूम है यहाँ से निकलवाने का और मैं यहाँ पे बाहर निकलवा सकता हूँ, देख भाई मुझे भी यहाँ पे जिंदा रहना है और सामने से मैं ही तुझे यहाँ पे बाहर निकलवा सकता हूँ, तो छोटा सा यहाँ पे बिजनेस कर लेते, सौदा कर लेते और फिर सामने से मतलब कर लेते। और क्या यान कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बता भाई सामने से क्या तेरी शर्तें हैं। तो वह कहता है मेरी सिंपल सी यहाँ पे शर्त है कि भाई सबसे पहली बात है ना यहीं पे रुको जब तक मैं अच्छे से यहाँ पे हील ना हो जाऊँ, पहले जैसे हील यहाँ पर हो जाएंगे ना तो मैं तुझे यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद से तू अपने जगह और मैं अपने जगह, मैं तेरे मामले के बीच में आके बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाऊंगा। जो सुनते सामने से यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तुझे ऐसा लगता है वाकई में तेरा ये जो ऑफर ये ऑफर मैं सामने से कभी लेने वाला भी हूँ, मैं मालूम है ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ चुपचाप तू दरवाजा यहाँ पे खोल, मतलब यहाँ से निकाल, मैं तेरी जो बॉडी है चुपचाप यहाँ पे जिंदा ऐसा छोड़ दूंगा, मतलब जिंदा नहीं छोड़ूंगा मार कर एक पीस में यहाँ पे छोड़ दूंगा, उन्हें तेरे टुकड़े टुकड़े भी कर सकता हूँ। जो सुनते वो कहता है करना तो कर दो, सामने से मेरे बाप का इसमें क्या जाता है, तू ये सोच रहा होगा कि हाँ भाई मुझे मारने में तो भले यहाँ पे फंस जाएगा लेकिन स्पेस की पावर तेरे पास हुआ ना, तू आराम से ना इस मोती को रिफाइन कर सकता हो, तेरे पास तो वाकई में स्पेस की पावर है और मेरे से भी ज्यादा हार्ड पावर है, तो मुझे मारने में तो रिफाइन करके इस मोती को अपना बना के यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा है। जो सुनते यहाँ निकलता ऑफकोर्स, जो सुनते यहाँ करता हाँ तो भाई कर ले ट्राई, यहाँ पे मार सकता है लेकिन तू मोती के अंदर है और मोती के अंदर से इसको रिफाइन कर पाना यहाँ पे नामुमकिन है, क्यों ना तेरे पास दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस की पावर यहाँ पे क्यों ना रहे, तो ऐसे ही छोड़ देगा खुद को मुझे मारने के बाद तो 10 साल 100 साल या हो सकता है बाई चांस अगर 1000 साल तू यहाँ पे जिंदा रहा तो हजारों साल के अंदर भी ना तो इस मोती को बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब रिफाइन करके बाहर से निकाल नहीं पाएगा। तो सामने से क्या बोलते भाई तो यान के उसको मारने को लेकिन तैयार था, तो ये भी कहता देख भैया तुझे मुझे मार दिया तो भाई फंस जाएगा, तो तुझे वाकई में जिंदगी भर के लिए फंसना है तो मुझे मार डाल। तो यान के बोलता ओके ठीक है और उसको मार डालता है और मारने के बाद कहते हैं कि साला भाई कुछ भी फालतू यहाँ पे बकवास कर रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए तुझे यहाँ पे मारना है तो ऐसे कैसे मैं तुझे यहाँ पे छोड़ दूँ। पीछे साइड से जो स्टोन पर बैठता ना उसने थंडर टाइकून का लीडर को नहीं मारा था, कल उसके साथ खेले जा रहा था, तो यान के कहता मारना यार उसको, तो वो भी वहाँ पे जहाँ से मार डालता है और मारने के बाद चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं सामने सब निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।